सही कहा है किसी ने, जो तकदीर में लिखा है वह आपको किसी ना किसी तरह से मिल ही जाएगा। कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपकी तकदीर से कोई छीन नहीं सकता। देर से ही सही, जो आपकी तकदीर में लिखा है वह आपको जरूर मिलेगा। आज की कहानी बड़ी खास है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। राजा हरिश्चंद्र को भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म का प्रतीक माना गया है। उनके जीवन की कहानी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए आने वाली कठिनाइयों और बलिदानों की अमर गाथा है। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में अनेक कठिन परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का पालन करना भले ही कठिन हो, परंतु यह हमेशा एक ऊंची मिसाल बनकर जीवन को महान बनाता है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक महान और धर्मप्रिय राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी वंश के थे और उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और प्रजापालन के लिए जाना जाता था। उनके शासन में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से वादा किया था कि वे उन्हें राज्य के बदले कुछ धन देंगे। राज्य छोड़ने के बाद अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ हरिश्चंद्र अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए नगर छोड़कर काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र ने उनसे धन की मांग की। राजा हरिश्चंद्र के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने ऋषि से कुछ समय मांगा ताकि वे धन का प्रबंध कर सके। विश्वामित्र ने कुछ समय के लिए उन्हें मोहलत दे दी। काशी पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी की तलाश की। उन्होंने नगर में मुनादी की कि वे किसी भी काम के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। उस समय काशी में एक डोम शवदाह का काम करने वाला का कार्य खाली था और उस कार्य के लिए राजा हरिश्चंद्र को नियुक्त कर लिया गया। एक राजा से लेकर एक डोम के रूप में काम करना उनके लिए बहुत ही अपमानजनक और कठिन था, लेकिन सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने इस कठिन काम को भी स्वीकार कर लिया। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शवों का अंतिम संस्कार करने लगे और इस काम के बदले मिलने वाली नगण्य मजदूरी से परिवार का पालन करने लगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती का दुख असहनीय था। फिर भी सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखते हुए उन्होंने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी शुल्क लिया। इस घटना ने राजा हरिश्चंद्र के जीवन में सत्य और धर्म की पराकाष्ठा को उजागर किया। जब उनकी पत्नी ने अंतिम संस्कार के लिए उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, नियम सबके लिए समान है। अंततः तारामती ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा दान कर दिया ताकि उस शुल्क का भुगतान किया जा सके। हरिश्चंद्र का सत्यनिष्ठा से भरा जीवन देखकर देवताओं ने स्वर्ग में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस महान राजा की परीक्षा अब समाप्त की जाए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि अपने परिवार और राज्यपाट का भी बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके चरित्र की यही महानता उन्हें युगों युगों तक एक आदर्श के रूप में स्थापित करती है। कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, मुझे इसका मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक आपको नमो बुद्धाय।